पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए, तीनों माँ बेटी पकड़े गए। जी हाँ, माँ बेटी और भाई, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और डाल दिया है जुडिशियल कस्टडी में रिमांड पर 2 हफ्ते के लिए। और मैडम का चेहरा देखो, ओहो हो भाई साहब, इतने नूरानी चेहरे से 3 करोड़ रुपए मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इतने हसीन चेहरे पर तो भाई 3 करोड़ क्या 300 करोड़ रुपए तुम्हें मांगने चाहिए थे। क्या कारीगरी है, क्या चेहरा पाया है भाई साहब, मजा आ गया क्या, नया नक्श है। ओहो हो, भैंस की आंख। तो जब बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि इन्होंने अपने घर पे ताला मार रखा था और ये लोग फरार थे। इसके बाद पुलिस ने इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया। अब बात ये थी कि ये लोग इतने शाणे थे, अल्ट्रा शाणे, कि भाई ये लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे, व्हाट्सएप कॉल पे जो भी बात करते थे व्हाट्सएप कॉल पे करते थे। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप कॉल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे। लेकिन जो ये निकिता मैडम है ना, ये पकड़ी गई। वो कहते हैं ना कि भाई कोई भी बड़े से बड़ा मुजरिम कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ देता है जिसके बाद वो पकड़ा जाता है। तो एक बार गलती से निकिता ने, यानी कि अतुल सुभाष की वाइफ ने, अपने किसी रिलेटिव को व्हाट्सएप कॉल के बजाय नॉर्मल कॉल कर डाली और तभी बेंगलुरु पुलिस ने इनको ट्रेस कर लिया। उन्होंने उस कॉल की जो मोबाइल टावर लोकेशन थी वो निकाली और वो पाई गई गुड़गांव में। ये जो मैडम है मोहतरमा नूरानी चेहरे वाली निकिता, ये जौनपुर से भाग के पहुंच गई थी गुड़गांव के रेल विहार में। वहां पर एक पीजी के अंदर ये रह रही थी। जैसे इसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई तो पुलिस पहुंच गई पीजी में, इसको कर लिया गिरफ्तार। और ये निकिता नूरानी चेहरे वाली मैडम, इनसे जब पुलिस ने पूछा कि बता तेरे माँ कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है, इसने बताया नहीं। लेकिन फिर पुलिस ने बोला कि एक काम कर, तो अपनी माँ को फोन मिला। और जैसे ही निकिता ने अपनी माताजी निशा सिंघानिया को कॉल किया, नॉर्मल कॉल, तो पुलिस ने उसकी लोकेशन भी ट्रेस कर ली और पता चला कि माँ और बेटे, यानी कि निशा सिंघानिया जो कि निकिता सिंघानिया की माँ है, और अनुराग सिंघानिया जो कि निकिता सिंघानिया का भाई है। अनुराग, अरे यार इतना प्यारा नाम है तेरा बेटे, और तेरी हरकतें देख। चल खैर छोड़ो, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है प्रयागराज से। बेंगलुरु पुलिस ने अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके अंकल सुशील सिंघानिया वो अभी फरार है, उनको भी पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि हमें सबसे ज्यादा मुश्किल इस काम में हुई कि इन तीनों को बिना किसी को पता लगाए हमें पुलिस स्टेशन लेके आना था, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश इस वक्त भड़का हुआ है इन तीनों के ऊपर, तो पुलिस वालों को डर था कि अगर किसी को पता लगा कि ये लोग फ्लाइट में मौजूद है, क्योंकि इनको फ्लाइट से लेके आए थे, कि अगर किसी को पता लगा कि ये लोग फ्लाइट में मौजूद है तो लोग इनको मारना शुरू कर देंगे, कि इनकी वजह से अतुल सुभाष ने अपनी जान ले ली, इनके टॉर्चर की वजह से। तो जैसे तैसे करके इनके मुंह छुपाकर, इनको पूरा हाइड करके पुलिस फ्लाइट में बिठाकर इनको लेके आई थाने में। और अब इस न्यूज को डिस्क्लोज किया हमारे आगे कि ये तीनों पकड़े गए हैं, क्योंकि अगर ये गलती से भी पब्लिक के हत्थे चढ़ जाते तो पब्लिक इनका वो हाल करती ना कि ये लोग सोच भी नहीं सकते। और जब निकिता से, यानी कि अतुल की वाइफ से इंटेरोगेशन किया गया तो मैडम जी बोली कि मैंने अतुल को हरास नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा अतुल ने मुझे हरास किया, इसीलिए मैं उसका घर छोड़कर अपने मायके चली आई। तो अभी भी मतलब बोलते हैं कि भाई रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसके चेहरे को जरा ध्यान से देखो ना, चेहरे पर कोई गिल्ट है ना, कोई शर्मिंदगी है ना, कोई परेशानियां, कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल वही चेहरा है कि भाई जो करना कर लो, तुम क्या ही कर लोगे, 2 हफ्ते की बात है, केस चल रहा है, चलने दो, लोग भूल जाएंगे, लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, मैं छूट जाऊंगी। कोई चेहरे पर गम नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। भाई तुम्हारा पति था वो, उसने खुदकुशी कर ली, अपनी जान ले ली। इन सबके बीच में उस 4 साल के लड़के का क्या, बेचारा अतुल का बेटा, वो तो अभी इतना नादान है, उसे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है उसके साथ। जब उसको पता लगेगा कि उसके पिताजी के साथ क्या हुआ, कितना टॉर्चर सहा उसके पिता ने। आपको बताऊं, 15 दिन पहले ही अतुल ने मन बना लिया था कि वो खुदकुशी करेगा। उसके बाद उसने उन 15 दिनों के अंदर अंदर सारे गूगल पर लीगल टर्म्स देखे, पूरे का पूरा एक नोट बनाया, एक वीडियो बनाया, ताकि हम लोग ये बात जान सके कि भाई साहब हमारे लिए कोई लॉ नहीं है, हम टैक्स भरते हैं लेकिन हमारे लिए कोई लॉ नहीं है, सब कुछ हमारा अगेंस्ट ही हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोग एलिमनी मांगते हैं, इतनी मोटी रकम, मेंटेनेंस फीस मांगते हैं, ना जाने क्या क्या मांग लेते हैं। फिलहाल तो ये तीनों जुडिशियल कस्टडी में है। अब देखते हैं 2 हफ्ते के बाद क्या निर्णय आता है, क्या एक्शन लिया जाता है इनके खिलाफ। और वो जज साहिबा वो कहाँ है भाई, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों करेंगे बात भाई, जज साहिबा है वो, उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर ही केस कर देंगे, है ना, क्योंकि जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। जो मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, उसे जब मर्जी रगड़ दो, जब मर्जी घसीट दो, कुछ भी कर दो, उसके साथ क्या फर्क पड़ता है किसी को, है ना। लोग भूल जाते हैं वैसे भी। लेकिन आपको नहीं भूलना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। कोई शिकायत या सुझाव हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।